हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। आज की इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, इसको देखने के बाद मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाकर मंथली उसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हो। 90% ब्लॉगर्स बिगिनिंग में इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनको एक्चुअल में कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है। लेकिन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। एक्चुअल में आपको स्टार्टअप से लेके और एंड चीज़ों तक मैं आपको समझाऊंगा और आपको खुद जो मैंने रिसर्च कर रखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब कि आपको एक बनी बनाई चीज़ दूंगा कि भाई ये चीज़ है, इसको पकड़ो और इसके ऊपर काम करो। मतलब कि सारा मेहनत जो है वो मैंने खुद की है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और उसको देखने के बाद आप बहुत जल्द जो पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एक ऑलरेडी ब्लॉगर हैं, मतलब कि ऑलरेडी ब्लॉगिंग फील्ड में है, तो मैं जब आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, वो जब आप उनको देखोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो चीज़ें समर भाई हमें बता रहे हैं वो एक्चुअल में कितनी वैल्यूएबल है। कोई भी ब्लॉगर ऐसी चीज़ें नहीं शेयर करता, लेकिन आपका भाई आपके लिए ऐसी ही रिसर्च इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर आता रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी ही रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ऐसा ही क्वालिटी और प्रीमियम कंटेंट जो आप लोग देखकर अपनी अर्निंग को कंटिन्यू रख सकें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फेवरेट यूट्यूबर समर अली एंड वेलकम बैक टू समर अली टीवी यूट्यूब चैनल। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करते चलता हूं कि आप किस तरह से ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ होती है एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, जो बिगिनर्स है जिनको ब्लॉगिंग के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता है, वो तो जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि भाई ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग को सीख सकते हैं। मतलब कि एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वो चीज़ होती है वो होती है नीच। मतलब कि आपके पास एक नीच, एक टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। मैंने जो नीच जो रिसर्च कर रखी है वो आपके लिए, वो आप देखते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि जो नीच मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च कर रखी है उसके ऊपर किस तरह से काम करना है, उसके क्या स्टैट्स हैं, उससे लोग कितना कमा रहे हैं, आप लोग उससे कितना कमा सकते हो। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझा देता हूँ। से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक किस तरह से बूस्ट हुई है, बस यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी है और यही चीज़ आप लोगों को समझानी है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई तो आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को समझ पाओगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर आप ट्रैफिक देख सकते हो किस तरह से इसकी ट्रैफिक जो बढ़ रही है। अच्छा, फिर यहाँ पर 6 मिलियन आई, ठीक है, उसके बाद थोड़ी डाउन हुई, 4 मिलियन पे आई और फिर अब दोबारा, यानी कि यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें 11 अक्टूबर, ठीक है, ये 11 अक्टूबर की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ यहाँ पर इन्होंने जो सैमरिश वालों ने शेयर की हुई है। 11 अक्टूबर 2023 को इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आई है तकरीबन 7 मिलियन, 6.9 मिलियन ट्रैफिक है, 6.9 मिलियन इस पे 11 अक्टूबर 2023 को ट्रैफिक आई है, ठीक है। ये देखें, सैमरिश का टूल आपके सामने ये शो करवा रहा है। इसके बाद अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखिए जी, टोटली ट्रैफिक जो वो इंडिया से आ रही है, ठीक है, और पाकिस्तान से 1,22,000 के करीब ट्रैफिक जो वो पाकिस्तान से आ रही है, यानी कि 1.7% जो वो ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है। उसके अलावा 81,000 ट्रैफिक जो वो इससे US से आ रही है, ठीक है। इसके बाद इसकी अर्निंग कितनी हो रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी, ये कीवर्ड, ये ट्रैफिक है, ठीक है। हम ट्रैफिक ओपन कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है, और मैं आपको ट्रैफिक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट ये कोर्स बनाने का मकसद ही यही था ताकि आप रिलैक्स होकर इसको देखो और आप इसको समझो कि ये एक्चुअल में कितनी जो अर्निंग वगैरह कर रहे हैं और इनका एक्चुअल में क्या वर्क करने का स्ट्रक्चर है, ठीक। सबसे पहले जो इसकी ट्रैफिक US से आ रही है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है, ठीक है। उसमें जो इसके कीवर्ड रैंक है वो तकरीबन 22,000 है, ट्रैफिक है 81,000, ठीक है, 81,000 ट्रैफिक। और यहाँ पर अर्निंग आप देख सकते हो 31.1 के जो वो डॉलर इसकी अर्निंग है तकरीबन यहाँ से US से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आज अब ये अर्निंग एस्टिमेटेड है, अब ये एग्जैक्ट अर्निंग नहीं यहाँ पर शो करवा रहा, लेकिन एस्टिमेटेड अर्निंग ये शो करवाता है। उसके बाद इसके ट्रैफिक की अगर आप देखो तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह की ट्रैफिक आ रही थी अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद इसके सितंबर में ट्रैफिक बूस्ट हुई है और अक्टूबर में इसकी ट्रैफिक फिर बूस्ट हुई, 81,000 पे गई और ये मजीद बूस्ट होगी। अच्छा, इस पे अब यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इनको जिन पे ये रैंक कर रहा है, लेकिन हमें जो एग्जैक्ट कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के थ्रू इसकी अर्निंग इसकी ट्रैफिक बूस्ट हुई है, वो कीवर्ड हमें जो वो फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के लिए मैं पहले आपको इनका ओवरव्यू एक बार दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से इनकी जो ट्रैफिक है वो इस तरह से बूस्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में आ जाता है तो यहाँ पर देखिए जी, 2,06,000 इसकी कीवर्ड टोटल रैंक है, ठीक है। ट्रैफिक यहाँ पर 6.2 मिलियन की है और अर्निंग आप देख रहे हो 285.4 के जो वो अर्निंग एस्टिमेटेड डॉलर यहाँ पर शो करवा रहा है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर भी देखें सेम था कि जुलाई तक इसकी ट्रैफिक जो वो डाउन थी, उसके बाद जुलाई में और फिर उसके बाद अगस्त में इसकी ट्रैफिक बूस्ट हुई है, अगस्त के बाद अक्टूबर में इसकी ट्रैफिक फिर से बूस्ट हुई है, यानी कि अगस्त में इसकी ट्रैफिक जो वो तकरीबन 3 मिलियन के करीब थी और उसके बाद अक्टूबर में इसकी ट्रैफिक जो वो तकरीबन 7 मिलियन के राउंड अबाउट जो वो पहुँच गई है।
इसके बाद यहाँ पर देखें पाकिस्तानी कीवर्ड्स और ये सब चीज़ें भी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अब आपने देख लेना है, ठीक है। ये वेबसाइट आप खुद भी, इस वेबसाइट को ओवरव्यू आप खुद भी कर सकते हो। इसके बाद मैं साथ ही एक और सैमरस टूल ओपन कर लेता हूँ और साथ में इस वेबसाइट को भी मैं एनालाइज करके आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ इनके कीवर्ड्स कौन कौन से रैंक है, आप किस तरह से आपने वेबसाइट बनानी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंटेंट किस तरह से लिखना है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, रैंक कैसे करवाना है, ये सब चीज़ें भी इसी वीडियो में शामिल हैं। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर सकूँ। अच्छा, ये वेबसाइट एक है, ठीक है। इस वेबसाइट का भी मैं आपको ओवरव्यू अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक 3 मिलियन है, ठीक है। अभी थोड़ी डाउन हो गई है, पहले ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी तकरीबन 5 मिलियन करीब ट्रैफिक थी। अभी इसके अक्टूबर में जो वो थोड़ी डाउन हुई, सितंबर में इसकी 5 मिलियन करीब थी, अक्टूबर में ये थोड़ी डाउन हुई है क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो इसके मुकाबले में रैंक करना स्टार्ट कर दी थी। बट फिर भी 3 मिलियन 4 मिलियन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, ठीक है। बैकलिंक भी आप देख सकते हो कोई ज़्यादा इन्होंने नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके मजीद ओवरव्यू सेम है जैसे उस वेबसाइट का है, इसी तरह इसका भी सेम ओवरव्यू है, बस ट्रैफिक का थोड़ा फर्क है, ठीक है। बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है वो तब सब चीज़ें सेम ही है। अब आ जाते हैं कीवर्ड्स में। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड ओवरव्यू है, ठीक है। मैं इसका भी कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर इसके में आने के बाद इसके भी मैं कीवर्ड्स को जो है ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में दिखा सकूँ कि ये इनके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनमें ये रैंक कर रही हैं। सो यहाँ पर मैंने ये देखिए कीवर्ड्स की ऑर्गेनिक रिसर्च के लिए ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कंट्रीज शो हो रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से, तो हम इंडियन कीवर्ड्स को ही देखते हैं कि भाई इंडियन में कौन से। यूएस को आप खुद देख लीजिएगा, पाकिस्तानी कीवर्ड्स को भी आप खुद एनालाइज कीजिएगा, बट मैं जो है वो इंडियन कीवर्ड्स को यहाँ पर देखता हूँ। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है इसमें भी हम यहाँ पर जो कंट्री जो इंडिया सेलेक्ट करेंगे और दोनों साइड पे इंडिया, दोनों वेबसाइटों की जो कंट्री है उसको इंडिया सेलेक्ट करके फिर देखते हैं कि इनके कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हैं। सो यहाँ पर जी ऑर्गेनिक रिसर्च में आ जाते हैं, इंडियन कंट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 2,06,000 इसके जो कीवर्ड्स है टोटल रैंक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस कीवर्ड के ऊपर आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक कीवर्ड है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये मुख्तलिफ हैं, चूँकि अभी आपको पता है जैसे कि क्रिकेट के जो लोग शौकीन हैं, ये जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है उनको पता होगा कि अभी जो है वो एक चीज़ चल रही है जी, वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें लोग सर्च करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ है, मैंने आपको रोड मैप दे देना है, ठीक है, आपको समझा देना, बाकी काम करना आपका ही है, आप करना चाहो या नहीं करना चाहो। अब ये कीवर्ड है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ये वेबसाइट जो वो 5th पोजीशन के ऊपर रैंक कर रही है। अब ये कीवर्ड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस कीवर्ड का मैं जो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका जो टोटली सर्च वाली है, मैं ग्लोबल सर्च वाली है, मैं वो तकरीबन 6.1 मिलियन के करीब है, ठीक है। बट ये जो वेबसाइट ट्रैफिक हासिल कर रही है वो तकरीबन 1,83,000 ट्रैफिक इस एक कीवर्ड के ऊपर कर रही है। इसके टोटल कीवर्ड कितने रैंक है? 2,06,000। आप इमेजिन कर सकते हो एक कीवर्ड से इसके तकरीबन 2 लाख ट्रैफिक है और जिसके 2 लाख की कीवर्ड रैंक हो वो कितनी ट्रैफिक गेन कर रही होगी। मैंने आपको दिखा दिया तकरीबन 7-8 मिलियन के करीब। अच्छा, आर्टिकल ये वाला है, मैं आर्टिकल भी ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि 5वें नंबर पर रैंक है। ये देखिए, ये आर्टिकल है जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर, ठीक है। इंडिया विन बाय 6 विकेट्स, ठीक है। ये देखें सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर इसने एक टेबल बना रखा है, इस तरह का इसने कोई कंटेंट लिख रखा है। बाकी ये कंटेंट आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो और इस एक कंटेंट की वजह से ये कितनी ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर रहा है ये आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक भी इसने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया, ये इसका एक कीवर्ड यही मतलब सेम आर्टिकल इसका इस पर रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें जी, ये देखें इंडिया से रिलेटेड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक अब वेबसाइट के ऊपर मतलब कि ये जो वेबसाइट है, ठीक है, एग्जैक्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि ये क्रिकेट वगैरह के अपडेट से रिलेटेड या मैचेस वगैरह से रिलेटेड नहीं है। ये वेबसाइट एक्चुअल में एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसका नाम है राजनीत UG 2022.in, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर आप अगर इसमें आके यहाँ पर पढ़ो तो ये राजस्थान नीट UG काउंसलिंग 2023 के नाम से कोई इनका टेस्ट है, ठीक है, या ये कोई जो वो इनके कोई एजुकेशनल फील्ड है, ठीक है। इस बंदे की जो भी है इसमें इसने ये कोई एंट्री टेस्ट वगैरह या जो चीज़ें हैं कुछ जॉब्स वगैरह के हवाले से, ठीक है। देखिए स्टेट जो राजस्थान है, काउंसलिंग है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब कि इसकी जो वेबसाइट है वो एग्जैक्ट इस चीज़ के ऊपर है, एजुकेशन निशेस के ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो है वो मैचेस को कवर करके, चूंकि अभी इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है तो इस चीज़ को वो कवर करके और एक जो वो ह्यूज ट्रैफिक जो वो गेन कर रहा है और
बहुत ही ज़्यादा जो है वो तकरीबन अर्निंग जो वो एक इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। सो आप लोग भी सेम यही तरीका फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और कीवर्ड्स भी थे जो मैंने यहाँ पर देखे थे जब मैं इस वेबसाइट को एनालाइज कर रहा था, ठीक है। और भी कुछ क्रिकेट से अभी और भी इसके कीवर्ड्स हैं, बट मैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। मैं अभी क्रिकेट से रिलेटेड जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसकी इस चीज़ से आ रही है, मैं उसको फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके जो वो कुछ कीवर्ड्स थे जिन पे ये रैंक था, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कीवर्ड्स भी थे जो कि इस वेबसाइट जो कि .com वाली वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के रैंक थे, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको वैसे सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं गूगल ओपन करता हूँ एंड गूगल ओपन कर ली। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने कंट्री जो इंडिया सेलेक्ट की हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट की और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या जो भी आप सर्च कर लो, ठीक है। और इसके जो टीम प्रेडिक्शन जो मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सो जैसे आप टीम प्रेडिक्शन सर्च करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है जो वो रैंक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये वेबसाइट अभी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही, बट जब मैंने इसको सर्च किया था तो ये वेबसाइट मुझे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो फर्स्ट 5 में जो मुझे रैंक दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर इसके जो वो कीवर्ड्स भी रैंक थे। तो एक्चुअल में ये वेबसाइट जो थी वो इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है। अगर इसी कीवर्ड्स की जगह मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखूँ, इंडिया वर्सेस पाक, ठीक है, टीम, ये देखें, ये वो वेबसाइट है, ये रैंक थी, ठीक है। अब देखें इस कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक है, और देखें ये फर्स्ट पोजीशन पर रैंक है। देखें राजनीत UG2022.in, ये .in वाली है, ठीक है, रैंक है। और .com वाले भी यहीं कहीं पर रैंक होगी। अच्छा, एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं, इन ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड है जी टीम प्रेडिक्शन वाला। सो यहाँ पर देखिए जी, ओपन कर लिया, और यहाँ पर देखिए साइड में कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। सर्च वाले में ये एस्टिमेटेड डाटा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट ये देखिए टीम बेस्ट टीम फॉर ड्रीम 11 2-day मैच, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सिलेक्शन, ये सब चीज़ें, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट रैंक है, यानी कि ये वेबसाइटें वर्क कर रही हैं। इन वेबसाइटों के ऊपर इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और ये लोग इनसे जो वो बहुत ज़्यादा जो वो ह्यूज ट्रैफिक जो वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके टीम प्रोडक्शन के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें ये जो है वो ये वर्क कर रही थी, ठीक है। सो अब आपने किस तरह से जो वो काम करना है मैं आपको ये समझा देता हूँ। सो आपने अब देखा कि किस तरह से कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये साइटें रैंक हैं, ठीक है। ये देखें इस कीवर्ड के ऊपर ये फर्स्ट पोजीशन पर रैंक है, ठीक है। इसके बाद इस कीवर्ड के ऊपर भी फर्स्ट पोजीशन पर रैंक है, ट्रैफिक भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव, इसके ऊपर ये सेकंड नंबर पर रैंक है, ठीक है। और मैं इसको ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, बट इसका जो ये आर्टिकल है इसको आप ओपन करके देख सकते हो। जैसे मैंने आपको पहला आर्टिकल ये ओपन करके दिखाया था, ये वाला, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हो कि ये जस्ट अपडेट दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की। और ये जो है वो लाइव अपडेट देते हैं और अपडेट वगैरह करते रहते हैं साथ साथ में, ठीक है। बाकी आप इनकी जो स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है, इसको मैं जब आपको समझाने लगूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये कॉन्टेंट किस तरह से लिख रहे हैं। सो अभी ये कीवर्ड्स जो वो आपने देख लिए हैं सारे, इन कीवर्ड्स को फॉलो करके आप भी इस तरह की ट्रैफिक गेन कर सकते हो। वो किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस नीच रिसर्च हमने देख ली है, समझ लिया है, इसको हमने चेकआउट कर लिया है कि कौन सी नीच है, किस तरह हमने इसके ऊपर काम करना है। और होप कि आपको ये नीच वैल्यूएबल लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इजी नीच है, ठीक है। और इसके ऊपर पोटेंशियल है और आप इसके ऊपर अभी भी काम कर सकते हो अगर करना चाहो। सो चूंकि अभी मुझे थोड़ी ये रिसर्च करने में और इन चीज़ों को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था, तो इसलिए मैं टाइम पर आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। लेकिन इन फ्यूचर आप बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इस नीच को फॉलो करके। और आप इसी सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके मुख्तलिफ ब्लॉग्स वेबसाइट बना सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की, होस्टिंग एंड डोमेन। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है होस्टिंग और एक होती है डोमेन। और इसी के साथ एक तीसरी चीज़ की भी आपको ज़रूरत होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडसेंस के अप्रूवल के लिए और आपके रैंकिंग के लिए, और वो होते हैं दोस्तों थीम। सो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रीमियम तरह की थीम एंड प्लगइन जिनकी जो एक्चुअल प्राइस है वो $900 है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में दे दिए जाए, सो आपने देखना है कि होस्टिंग एंड डोमेन किस तरह से परचेज करनी है, ठीक है। अगर आप प्रीमियम थीम एंड प्लगइन बिल्कुल फ्री में हासिल करना चाहते हो तो आपको दो चीजें फॉलो करनी है। एक ये है कि हमारे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग परचेज करनी है और हमारा ही प्रोमो कोड यूज करना है, और दूसरा आपने हमें इनवॉइस सेंड कर देनी है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आपको प्रीमियम थीम एंड प्लगइन जो वो भी दिए जाएंगे, एंड साथ ही साथ आपको जो है वो एक 2000 रुपए का कैश बैक भी दिया जाएगा, जिससे आपको ये होगा कि जो आपकी इनिशियल ट्रांजैक्शन होगी, मतलब कि जो आपने इन्वेस्ट किया होगा होस्टिंग एंड डोमेन के लिए, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो अब होस्टिंग एंड डोमेन कैसे परचेज करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो होस्टिंग एंड डोमेन चीपेस्ट प्राइस में आप कैसे परचेज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप एक आस्था की प्रीमियम थीम एंड इसके अलावा
200 प्लस स्टार्टर टेम्पलेट्स विद प्रीमियम लाइसेंस की किस तरह से आप बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हो, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे एफिलिएटेड लिंक से जो वो होस्टिंग परचेज करनी है, देन हमसे कॉन्टैक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हो उसके नीचे आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन है, आपने डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद आपके सामने ये लिंक आ जाएगा, यहाँ पर देखिए hoster.pk। अगर आप पाकिस्तान से हैं सो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल फ्रेश जीमेल यूज़ करनी है। अगर आप कोई ऐसे जीमेल यूज़ कर रहे हो जो पहले से है, आपने पहले होस्टिंगर का अकाउंट बनाया हुआ है उस पर, या होस्टिंगर आपने कभी ओपन किया है, सो उसको आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा, आपको 2000 का कैशबैक भी नहीं मिलेगा और आपको थीम भी नहीं मिलेगी। आपने बिल्कुल नई जीमेल बनाकर उसमें ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है, देन ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहां से आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्लान परचेज करने वाले हो। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एज ए कैरियर ब्लॉगिंग करना चाहते हो और इससे अर्निंग करना चाहते हो तो आप 24 मंथ्स का लाभ में से सेलेक्ट कीजिएगा। ये सबसे कम पैसों में आपको मिलता है। ठीक है, वैसे अगर सबसे कम में देखा जाए तो ये 48 मंथ्स वाला मिलता है, जो कि 999 रुपये मिलता है, लेकिन आप 24 मंथ्स वाला परचेज कर सकते हो। देन आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद अपना नेम, ठीक है, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो तकरीबन 26,000 रुपये बन रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको मज़ीद डिस्काउंट इससे हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने अगेन मेरे चैनल पर आना है। ठीक है, चैनल पर आने के बाद डिस्क्रिप्शन में आना और यहाँ पर देखिए एक प्रोमो कोड आपको मेरा है समरल टीवी के नाम से। ठीक है, इस प्रोमो कोड को भी आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आ जाना है, हैव अ प्रोमो कोड पर क्लिक करके इस प्रोमो कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करना है। पहले देखिए 26,376 रुपये थे, अब देखें 23,738 रुपये, यानी कि तकरीबन 4,000 रुपये का आपको जो यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है। अब इसके अलावा आप जब इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पर अपना कार्ड वगैरह ऐड कर दीजिएगा। अगर आप इजी पैसे जैज़ कैश के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पर इजी पैसे सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर जैज़ कैश सेलेक्ट कर लें और सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करके आप इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते। सो उसके बाद आप सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि आप अपना नंबर लिखें जिस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। सो वो नंबर आपने लिख देना है जिस पर आपका इजी पैसा या जैज़ कैश जो भी आप ट्रांजैक्शन कर उसका अकाउंट है। सो जब आप वो नंबर लिखोगे आपके मोबाइल पर जो वो एक मैसेज मौसूल होगा जिसमें आपको अपना कोड देना होगा। कोड देने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप ये ट्रांजैक्शन कर लें तो उसके बाद आपने एक इनवॉइस जो है वो आपको मेल आएगी, ठीक है, एक होस्टिंगर वालों की तरफ से। वो इनवॉइस जो वो आपने हमें व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखिए इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला डिस्क्रिप्शन में नंबर, इस नंबर के ऊपर आपने हमें व्हाट्सएप करनी है कि सर हमने आपके लिंक से होस्टिंग परचेज किया है तो आप काइंडली हमें थीम एंड प्लगइन एंड 2000 रुपये का कैशबैक हमें प्रोवाइड करें। तो जब आप 2000 का मजीद कैशबैक ले लेंगे तो यहाँ पर 23,000 की जगह पर 21,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका टोटल जो वो पैसे 21,000 लगेंगे और आपको जो तकरीबन 9,000 रुपये का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे ईजी वे है होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करने का विद थीम एंड प्लगइन। ठीक है, सो ये तरीका है होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करने का। डोमेन सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस भी नीच के ऊपर आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आपने डोमेन नेम जो वो सर्च करना है। तो गाइस होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करने के बाद जो स्टेप नंबर 3 है उसमें ये होता है कि आपको थीम एंड प्लगइन्स जो वो इंस्टॉल करने होते हैं एंड अपनी थीम अपनी वेबसाइट को जो सेटअप करना होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट सेटअप करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी कस्टमाइजेशन के ऊपर, वेबसाइट सेटिंग के ऊपर जो ब्लॉगिंग कोर्स पड़ा हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बट स्टेप 3 में ये चीज़ें आपने लाजमी से फॉलो करना होती हैं और आपने अपनी वेबसाइट को एक सेटअप कर लेना है। वेबसाइट की स्पीड वगैरह सब चीज़ें आपने देख लेनी है और उसको देखकर आपने अपनी वेबसाइट का सेटअप कर लेना है। सो अगर आपको नहीं पता है कि आपने वेबसाइट किस तरह से सेटअप करनी है होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के बाद, तो आपने सिंपल क्या करना है, हमारे चैनल समरल टीवी के ऊपर आना है। देन आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो देन आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है वो नीचे की जानब स्क्रॉल ऑन कर लेना, मल्टीपल प्लेलिस्ट में आ जाना। यहाँ पर देखिए सबसे पहला कोर्स है जी वर्डप्रेस कोर्स का तारुफ। ठीक है, सिंपल आपने व्यू अ फुल प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस वर्डप्रेस कोर्स को ओपन करेंगे जो कि ब्लॉगिंग फुल कोर्स 2022 के नाम से भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले वर्डप्रेस का कोर्स की इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद सेलेक्ट नीच करने का तरीका जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आपको ये नीच जो है नहीं सिलेक्ट करनी, आपको नीच मैंने रिसर्च करके खुद ही बता दिया। ठीक है, आपको होस्टिंग एंड डोमेन परचेज कर लेनी है। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में भी आपको तरीका बताया गया है, वैसे मैंने आपको वैसे भी बता दिया। उसके बाद होस्टिंगर के अंदर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल
इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करना है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के हवाले से भी वीडियो अवेलेबल है, सो इसको देखकर आप कस्टमाइजेशन कर लीजिएगा। अब चूँकि अगर मैं इसी वीडियो में हर वीडियो में मैं ये चीज़ें बताऊँ तो वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो ये देख सकते हैं, जिनको पता है वो अब नेक्स्ट स्टेप को सुन लें, समझ लें। और नेक्स्ट आता है जी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में ये होता है कि हमें अपने कंटेंट लिखना है। अच्छा, जो स्टेप नंबर 5 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी से देखिएगा। स्टेप नंबर 4 में आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट किस तरह से लिखना है, आप चैट जीपीटी का यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि आपने कंटेंट जो वो किस तरह से लिखना है। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कीवर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। आप कीवर्ड चुके बहुत सारे हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। तकरीबन ये देखिए 2,06,000 करीब यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, मतलब जिनमें आपको लगे कि हाँ मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, मैं इस पर रैंक कर सकता हूँ, तो आप उसको आप कीवर्ड को ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये कीवर्ड ले लिया जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सॉरी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, चूँकि अभी तो ये मैच जो वो तकरीबन हो चुका है तो इसके ऊपर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट जो मैचेस होंगे आप उनके ऊपर लिख सकते हो। यहाँ पर देखें जी, ये कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये तो होम पेज है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट हो आपने ओपन कर लेनी है और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जिन लोगों को ये इस चीज़ का नहीं पता कि ये किस तरह से, तो वो लोग सिंपल जाकर मेरे इस कोर्स को देख लीजिएगा तो उनको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐड न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ये न्यू ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी न्यू पोस्ट जो वो लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करना है। टाइटल हम यहाँ पर देखिए जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव, सॉरी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह की टाइटल्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक। मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ एंड सर्च करने के बाद वैसे नॉर्मली जो लोग हैं वो यहीं से देख के जो वो चले जाते हैं वापस, लेकिन हाँ इसको जो वो मज़ीद इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब ये देखिए सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, मतलब कि इसके नीचे रैंक कर रही है। और इसके बाद यहाँ पर तो ये चीज़ आपने नहीं देखनी कि भाई इसमें बड़ी वेबसाइटें हैं वो हमें कैसे रैंक करने देंगी। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वेबसाइट लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, आपको थोड़ी हार्ड वर्क मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी आप इजीली कर लोगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए इन वेबसाइट इनको ओपन कर लेना है। ये जो कुछ वेबसाइट हैं ये टॉप 5 या टॉप 10 वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। और इनको देखना है कि एक्चुअल में ये इन्होंने कंटेंट किस तरह से लिख रखा है, ठीक है। ये जो कंटेंट इन्होंने लिख रखा है ना, आप भी सेम इसी तरह का कंटेंट जो वो लिख सकते हो, ठीक है। ये देखें इस तरह का इन्होंने कंटेंट वगैरह लिख रखा है, ठीक है, ये अपडेट वगैरह दे रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर इस तरह की इन्होंने भी जो एक इस तरह का कंटेंट लिख रखा है। और उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पर इन्होंने भी कंटेंट वगैरह कुछ लिख रखा है, ठीक है, इस तरह का। अब आपको किस तरह से लिखना है, सिंपल आपको ये है कि आपको इस तरह से जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल कंटेंट लिखा हुआ है, ये रैंक भी कर रही है, आपने इस तरह से लिखना है। और कोशिश करना है कि आपने अपने खुद से जो वो लिखना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन उनको जो बाद में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर आपने कॉपी पेस्ट करना भी हो तो उसके लिए एक तरीका है, और वो ये तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो या गूगल बार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब गूगल बार्ड का और चैट जीपीटी का यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारा टाइटल हमने सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यही टाइटल ले लेता हूँ, आपने इस तरह नहीं करना, आपने थोड़ा सा टाइटल को चेंज कर लेना है, लेकिन मैं चूँकि अभी आपको समझा रहा हूँ तो आपको इसी तरह ये इस टाइटल को यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद इसका यूआरएल आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट में आ जाता हूँ और यहाँ से यूआरएल जो है वो भी यहाँ से कर लेता हूँ चेंज, ठीक है, ताकि हमारा यूआरएल भी चेंज हो जाए। अच्छा, ये देखिए हमारा परमालिंक भी बन चुका है और हमारा टाइटल भी आ चुका है। अब हमें जो है यहाँ से आर्टिकल लिखना जो है स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि आपको जो वो खुद से लिखना है। अगर आप खुद से नहीं लिख सकते हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी का यूज़ कर लेना है। चैट जीपीटी का यूज़ करने के लिए आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। एंड चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद इसको ओपन करना है एंड देन अगेन चैट जीपीटी में चले जाना है और इसको जो एक नोट पैड में पहले पेस्ट करके एक प्रॉम्प्ट लिख देनी जी, री राइट विदाउट प्लेगरिज्म, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने क्या बोल देना है कि भाई हमें ये री राइट करके दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे ये आपको जो वो इसी चीज़ को जो वो री राइट करके दे देगी चैट जीपीटी, ठीक है, और वो भी विदाउट प्लेगरिज्म, ठीक है। सिंपल आपने करना है क्या, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है अपने वेबसाइट के अंदर एंड यहाँ पर जाने के बाद इसको कर देना है जी पेस्ट। सिंपल आपने ये तरीका फॉलो करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करके ये कंटेंट लिखते रहना है। आपने भी इसी तरह प्रॉपर हेडिंग्स देनी है जिस तरह इन्होंने हेडिंग दी हुई है, ठीक है। ये देखिए ये हेडिंग इन्होंने दी हुई है,
ठीक है। आपने भी इसी तरह जो वो हेडिंग्स वगैरह इनको देनी है, एंड ताकि आपके ये देखें H2 हेडिंग है, ठीक है। आपने भी इसी तरह हेडिंग्स वगैरह इनको ऐड करनी है। उसके बाद टेबल वगैरह, कंटेंट, इस तरह सब चीज़ें आपने प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। इंटरनल लिंकिंग आपने अच्छे से कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने कोई डाटा लिखा हो, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है आप सेम इसी तरीके का डाटा लिख सकते हो, बट ये है कि डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट मत कीजिएगा, अपने माइंड से, अपने जहन से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो भी आप गूगल से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको सर्च करूँ, ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो मैं यहाँ पर अगर गूगल के ऊपर आकर सर्च करता हूँ कि लोग इससे रिलेटेड क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि लोग ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, स्केड्यूल वगैरह भी, सीरीज़ वगैरह भी, और ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च करें। और यहाँ पर देखिए मैंने ये वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट फिर यहाँ पर अगेन मुझे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये गूगल न्यूज़ से भी अप्रूव हो गया आई थिंक, ठीक है। टुडे मैच की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें ये वेबसाइट शायद इस कीवर्ड के ऊपर तो ना हमें ये देखें यहाँ पर भी शो हो रही है। सो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट रैंक है और एक ह्यूज ट्रैफिक जो वो गेन कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह कंटेंट लिख सकते हो, कंटेंट लेकिन आप आपके लिए मुश्किल नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपने यहाँ से कॉपी करना है, फिर रीराइट करना है और वहाँ पे फेंकना है, ठीक है। उसी तरह सेम आपने जो वो हेडिंग्स वगैरह कॉपी करनी है, ठीक है। सेम हेडिंग मत कॉपी कीजिएगा, थोड़ी बहुत इसमें अपडेट कर दीजिएगा, मॉडिफाई इसको कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको मॉडिफाई करने के बाद आपने इसी तरह हेडिंग्स बनाते जाना है, नीचे कंटेंट को लिखते जाना है, जी कि जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह का टेबल आप अगर नहीं बना सकते तो आप इस टेबल को डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ इसको अपडेट भी करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, और जो लोग कोडिंग वगैरह जानते हैं वो कोई इस तरह की कोई एक स्क्रिप्ट वगैरह डाल दीजिएगा जिनसे स्कोर वगैरह अपडेट होते रहें। सो इससे ये होगा कि आपकी जो रैंकिंग है वो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, यहाँ पर रैंक रहेगी। तो ये तरीकाकार है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई डिटेल वगैरह मैच के हवाले से ऐड की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पिच की रिपोर्ट ऐड की हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए इंडिया विनिंग प्रेडिक्शन ये यहाँ पर ऐड की हुई है, ठीक है। सो स्कोर कार्ड वगैरह और ये सब चीज़ें डिटेल मैंने वही आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि आप जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं इनको भी अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कीजिएगा, फिर आपका वेबसाइट मुख्तलिफ आर्टिकल के ऊपर आपका ये आर्टिकल रैंक होगा, मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर आपका ये आर्टिकल रैंक होगा। सो अब इसको रैंक किस तरह से करवाना है, आर्टिकल आपने अच्छे से लिख लेना है। मैंने आपको शॉर्ट से इसलिए बताया था कि ज़्यादा चूँकि टाइम नहीं है, ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आपने इसको अच्छे से कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके लिखना है। इमेजेस अच्छे से यूज़ कर लेनी है। अगर इमेजेस आप बनाओ, जिस तरह मैंने यहाँ पर देखें, मैं सॉरी ये मेरी वेबसाइट नहीं है, वरना मैं उसके बाद ये देखें इस तरह इन्होंने इमेजेस कैनवा के ऊपर बनाई हुई है, तो कैनवा के ऊपर आप इजीली इमेजेस बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक। सो ये इन्होंने कंटेंट इस तरह से लिख रखा है, आप इस तरह कंटेंट लिख सकते हो। अब इसको रैंक किस तरह से करना है लास्ट स्टेप में वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं जी स्टेप नंबर 5 की, जो कि हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है जी आपको अब वेबसाइट को रैंक किस तरह से करना है, मतलब अपनी वेबसाइट की जो ऑफ पेज एसईओ वो किस तरह से करनी है। सो दोस्तों ऑफ पेज एसईओ के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, बट यहाँ पर मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि पहले आप ऑन पेज के ऊपर फोकस कीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप प्रॉपर वर्क करके मजीद भी रिसर्च कर लीजिएगा और ऑन पेज को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जब आप ऑन पेज के ऊपर अच्छे से फोकस कर देंगे तो उसके बाद आपने ऑफ पेज एसईओ में जस्ट एक चीज करनी है, और वो ये है कि आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। दोस्तों बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जो वो एनालाइज कीजिएगा, उनके जो बैकलिंक्स है उनको अप्रोच कीजिएगा, उन्होंने जहां जहां से बैकलिंक्स ले रखे हैं आप सेम उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। बैकलिंक्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, सो इसलिए कोई ज़्यादा नीड नहीं है इस वीडियो में बताने की कि आपको बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। सो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी मुख्तसरन मैंने आपको ये बता दिया है कि आपने आप बड़ी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है और उनसे आप एज ए गेस्ट पोस्ट जो वो करके अपने वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक ले लीजिएगा। और इनिशियल टाइम है तो आप फ्री वाले बैकलिंक्स भी बना सकते हो। फ्री वाले बैकलिंक्स के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, या आप यूट्यूब पर जाइएगा, वहां पर जाकर सर्च कीजिएगा जी बैकलिंक्स/समरली, सिंपल जाकर सर्च करोगे तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को आप लाजमी से देख लीजिएगा। होप कि आपको हमारा ये कोर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी से कीजिएगा कि आप लोग हमारा कंटेंट कितना पसंद करते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे चला नेक्स्ट वीडियो में। अपने होस्ट अपने दोस्त समर अली को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।